नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे श्री राम ने आखिर भगवान शंकर की पूजा क्यों की। आइए जानते हैं। राम और शिव सनातन धर्म के दो महान आधार हैं। एक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, विष्णु के अवतार, और दूसरे हैं महादेव, देवों के देव जिनको हम कहते हैं। लेकिन प्रश्न है कि जब श्री राम स्वयं भगवान विष्णु थे तो उन्होंने शंकर भगवान की पूजा क्यों की। आइए जानते हैं रामेश्वरम के उस पवित्र प्रसंग को जो विनम्रता और भक्ति का सच्चा संदेश देता है। रावण ने माता सीता का हरण किया और श्री राम वानर सेना के साथ लंका पहुंचने का निश्चय किया, लेकिन बीच में था विशाल समुद्र। राम जानते थे कि ये युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता, इसके लिए दैवीय आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। रावण शिव भक्त था और राक्षसों पर उसकी अपार शक्ति थी। इसलिए श्री राम ने युद्ध से पहले महादेव का आशीर्वाद लेना उचित समझा। शास्त्र में इसका प्रमाण हमें मिलता है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में इसका प्रमाण हमें मिलता है। रामस्तु समुपागम्य लिंगम रुद्रस्य धीमतः पूजयामास विधीयत परमेन समाहित। यानी भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर रुद्र का शिवलिंग बनाकर पूर्ण विधि विधान से पूजन किया। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। श्री राम ने माता सीता से कहा कि वे रेत से शिवलिंग बनाएं। सीता ने रेत से शिवलिंग बनाई और राम ने विधिवत पूजा किया। यह वही पवित्र शिवलिंग है जिसे आज हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यह कथा यह भी कहती है कि राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान देर से लौटे और समय कम था, इसलिए सीता जी का बनाया हुआ लिंग स्थापित हुआ। हनुमान जी की भावनाओं का सम्मान करने हेतु राम ने उनके लाए हुए लिंग को भी पास में ही स्थापित कर दिया। आज भी रामेश्वरम में दो शिवलिंग विराजमान। राम द्वारा शिव की पूजा केवल आशीर्वाद लेने के लिए नहीं थी, बल्कि यह विनम्रता का महान संदेश था। राम विष्णु के अवतार होते हुए भी शिव की शरण में गए। यह इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म में कोई भी देव एक दूसरे से अलग नहीं है। सभी देवता एक ही परमात्मा के रूप हैं। स्वयं राम भी शिव जी की वंदना किए बिना, उनको बिना स्मरण किए हुए कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते। यही कारण है कि रामेश्वरम के दर्शन को मोक्ष प्रदायक कहा जाता है। यह माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मुक्ति मिलती है। रामेश्वरम का यह प्रसंग हमें यह गहरा संदेश देता है, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, गुरु और ईश्वर की कृपा के बिना सफलता अधूरी है। राम ने शिव को पूजकर हमें विनम्रता और भक्ति का मार्ग दिखाया। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तो ईश्वर के चरणों में झुककर उनसे शक्ति और मार्गदर्शन मांगना चाहिए। राम जैसे विष्णु अवतार भी यदि
महादेव की शरण में गए तो हमें भी अहंकार छोड़कर भक्ति करनी चाहिए। तो मित्रों, यही कारण है कि श्री राम ने भगवान शंकर की पूजा की। यह केवल एक पूजा नहीं थी, बल्कि भक्ति और आशीर्वाद का सबसे बड़ा उदाहरण था। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सनातन आराधना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। कमेंट में ओम नमः शिवाय जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।